मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों पूरा दिन बाहर घूमते रहते हो। क्या तुम वापस आकर मेरी कंपनी संभालने में मदद नहीं कर सकते? पूरे दिन मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। बादे भैया, मेरा देश और विदेश का शेड्यूल अगले 3 साल के लिए बुक है। मेरे पास सच में समय नहीं है। तुम तीसरे भाई से बात करो, वह खाली बैठा है। दूसरे भैया, मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी सोच ली है और बस लिखना शुरू करने वाला हूं। और बेद भैया, हमारी पारिवारिक कंपनी को इतने सालों से अकेले तुम ही ने संभाला है। पापा को सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर ही है। हाँ, यह सही है। ये शेन फैमिली के तीनों बेटे हैं। हर कोई बहुत ही सभ्य है और इनका अंदाज भी निराला है, जो बड़े खानदान की शान दिखाता है। मैंने सुना है कि शेन फैमिली की एक लाडली बेटी भी है, जो शेन फैमिली की इकलौती वारिस है, पर वह आज दिखाई क्यों नहीं दी? हाँ, सही कहा। नमस्ते मिस। शाओमेई, तुमने यह क्या कपड़े पहने हैं? क्या तुम देख नहीं सकते? ये हमारे खुद के मॉल की सेल्स यूनिफॉर्म है। मुझे पता है कि यह हमारे मॉल के सेल्स के कपड़े हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि तुम ये सब पहनकर क्या कर रही हो? तुम्हारी यह बहन कहती है कि इसे नौकरी करनी है। क्या? मैं तो इसे अपने मॉल की कमान सौंपने वाला था, लेकिन यह तुम्हारी बहन तो। ओह पापा, मैं सिर्फ 20 साल की हूँ और अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। इसीलिए मैं जमीनी स्तर से शुरुआत करना चाहती हूँ। और यानहे को अब तक मेरी असलियत नहीं पता। अगर उसे पता चला कि मैं पूरा मॉल संभालती हूँ तो वह डर जाएगा। मेंग मेंग, अगर काम ही करना है तो सीधा मेरी कंपनी में आ जाओ। मैं तुम्हें जनरल मैनेजर बना दूंगा। बदे भैया, मैनेजर बनने में क्या मजा है? तुम मेरे साथ फिल्मों में आओ, मैं तुम्हें सीधा हीरोइन बना दूंगा। मैं कहता हूं, तुम लोग क्यों शाओमेई पर काम करने का दबाव डाल रहे हो? शाओमेई की अभी मौज मस्ती की उम्र है। ये लो, ये तीसरे भैया का $5 अरब की लिमिट वाला ब्लैक कार्ड है। जाओ कहीं भी जाकर मजे करो, या फिर किसी से प्यार व्यार कर लो। आप भैया को कैसे पता चला कि मैं किसी से प्यार करती हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शाओमेई, क्या तुम सच में किसी के साथ हो? तीसरे भैया, यह कैसे मुमकिन है? मेरी बहन, बचपन से ही झूठ बोलते वक्त तुम्हारी जुबान ललखछाने लगती है। पापा और भैया मुझ पर बहुत सख्त पहरा रखते हैं। उन्हें यह पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, वरना वे सवालों की बौछार कर देंगे। भैया, मैं सच में किसी के साथ नहीं हूँ। आप जल्दी मेहमानों को संभालिए। मैं चलती हूँ। बाय बाय। पकड़ो उसे। शाओमेई सुनो, प्यार के मामले में कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। बाहर के मर्द 10 में से 9 धोखेबाज होते हैं। तो फिर एक तो अच्छा होगा ना? वो एक जरूर कोच होगा। मेंग मेंग, तुम्हें प्यार के मामले में सावधान रहना चाहिए, खासकर हमारे जैसे परिवार के लिए। तुम बहुत मासूम और प्यारी हो। तुम्हारे जैसे लोगों को आसानी से लूटा और बर्बाद किया जा सकता है। बस कीजिए और मत बोलिए। वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। वो, इसका मतलब तुम सच में प्यार में हो। मंग मंग, मुझे सान सान बताओ, वो घटिया लड़का कौन है? ठीक है, अब मैं आपसे और बात नहीं कर सकती। मुझे काम के लिए देर हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा मैडम। आपका शुक्रिया। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर जरूर आइएगा। अरे मेरी मालिक, ग्राहकों को संभालने जैसा काम आप हम पर छोड़ सकती हैं। आपकी जो हैसियत है, आप यह कैसे कर सकती हैं? स्टोर मैनेजर, इस वक्त मैं कोई बड़ी मालकिन नहीं हूँ, बस आपके नीचे काम करने वाली एक कर्मचारी हूँ। यह पूरा मॉल आपके परिवार का है। आपको मेरे लिए काम करते देख मुझे घबराहट हो रही है। स्टोर मैनेजर, आप मुझे बस बाकी सहकर्मियों की तरह ही समझिए। जो भी काम हो मुझे बेझिझक बता दीजिए। माँ, क्या आपको शॉपिंग में मना आया? जब याया मेरे साथ है तो माँ तो आएगा ही। जल्दी से याया को शुक्रिया कहो। शुक्रिया याया, मेरी माँ के जन्मदिन पर उनका साथ देने के लिए। यानी ब्रदर, तुम्हें मुझसे इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। आज आंटी का जन्मदिन है। आगे एक लग्जरी स्टोर है। चलो हम सब साथ मिलकर आंटी के लिए एक तोहफा चुनते हैं। ठीक है। वो शहर के सबसे अमीर इंसान शेन फैमिली का मॉल है। वहाँ दुनिया के सारे बेहतरीन ब्रांड्स एक ही जगह मिल जाएंगे। मैं कब से वहाँ जाना चाहती थी।
माँ। आंटी, क्या वो यान है की गर्लफ्रेंड नहीं है? वो यहाँ सेल्स गर्ल की नौकरी क्यों कर रही है? क्या बेटा, क्या तुमने सच में एक मामूली सेल्सगर्ल से प्यार किया है? नमस्ते मेहमानों, बताइए मैं आप लोगों की किस तरह मदद कर सकता हूँ? तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुनो, उसे यहाँ बुलाओ। मैं चाहती हूँ कि वो हमारी सेवा करे। मैं चाहती हूँ कि वह हमारी सेवा करे। जी सर। एल्डेस्ट मिस, वे लोग क्या तुम्हें जानते हैं? वे काफी गुस्से में लग रहे हैं और खास तौर पर तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं उन्हें भगा दूं? कोई बात नहीं, वे मेरी जान पहचान के हैं। मैं उन्हें देख लूंगी। यान है, मैंग मैंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ काम करती हूँ। ये लोग कौन हैं? आज मेरी माँ का जन्मदिन है, तो हम इस दुकान में उनके लिए एक तोहफा चुनने आए हैं। माफ करना, मैं परिचय कराना भूल गया। माँ, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, शिंगमेंग। शिंगमेंग, यह मेरी माँ है। नमस्ते आंटी। यह मेरी दीदी छिन शाओयन है। नमस्ते दीदी। और यह मेरी दीदी की सहेली है, सोंग परिवार खानदान की बेटी सोंग याया। सोंग परिवार। जहां तक मुझे याद है, सोंग परिवार जल्द ही कंगाल होने वाले हैं। सोंग परिवार परिवार के मुखिया अभी मेरे भाई से हाथ मिलाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। मिस सोंग, नमस्ते। यान है, तू इस मामूली सेल्सगर्ल के साथ चक्कर चला रहा है और अपनी माँ से यह बात छुपाई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा कुछ समय बाद आपको बताने का था। शिंगमेंग, वो तो बस कुछ वक्त के लिए यहाँ काम कर रही है। सच तो यह है कि वह बहुत काबिल है। मजाक करना बंद करो। काबिल? एक मामूली सेल्स गर्ल आखिर कितनी काबिल हो सकती है? दीदी, इस काम में मुझे ऐसी कोई बुराई नजर नहीं आती। एक बात बताओ, तुम जैसी मामूली लड़की यहाँ आखिर कितना कमा लेती हो? क्या यहाँ कमीशन बहुत मिलता है? क्या तुम इसीलिए मेरे भाई के पीछे पजी हो क्योंकि वह एक स्टार बनने वाला है, ताकि तुम उसे फंसाकर उसके पैसे लूट सको और फिर उसके पैसे हड़पने के लिए? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दीदी, तू ये क्या बकवास कर रही है? शिंगमेंग ने कभी भी मुझसे अपने लिए कोई चीज नहीं मंगवाई, बल्कि शिंगमेंग ने तो अक्सर मुझे तोहफे दिए हैं। रहने भी दो। एक मामूली सेल्स गर्ल दीदी, आखिर वो किस तरह का कोई ढंग का तोहफा दे सकती है? दीदी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम इस तरह कैसे बात कर सकती हो? शिंगमेंग, मुझे माफ करना। मेरे घर वाले आमतौर पर ऐसे नहीं हैं। पता नहीं आज उन्हें क्या हो गया है। तुम प्लीज बुरा मत मानना। कोई बात नहीं। आंटी, क्या हम यहाँ आपके लिए कोई तोहफा चुनने नहीं आए थे? जल्दी से कुछ चुन लीजिए। खींचना बंद करो, हमें कुछ खरीदना है। इसे हमारी खातिरदारी करने दो। दीदी, मैं देखती हूँ। आप लोग हॉल में काउंटर देख सकते हैं। जो भी आपको चाहिए मैं ले आऊंगी, आप सब ट्राई कर सकते हैं। आंटी, इस हॉल की चीजें सीजन की नई चीजें नहीं है। तुम वही कचरा लेकर आई हो जिसे कोई थर्ड क्लास स्टोर भी नहीं रखना चाहेगा। ऐसे करोगी खास मेहमानों का स्वागत? सही कहा। हॉल के घटिया सामान को दिखाकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम हमारे चिन फैमिली को नीचा दिखाना चाहती हो? तुम हमारे चिन फैमिली को नीचा समझती हो? वो सब छोड़ो, हमें SYP स्टैंडर्ड सर्विस में अपग्रेड कर दो। माफ कीजिएगा मैम, हमारे मॉल की SVIP सर्विस सिर्फ इनविटेशन पर आधारित है। स्टोर हर महीने उन कस्टमर्स को $2 करोड़ से ज्यादा खर्च करने वालों को इनविटेशन कार्ड भेजता है और उन्हें हमारा SVP बनने के लिए इनवाइट करता है। आप अभी उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंची हैं। हमारा सोंग परिवार जियांगचेंग के सबसे रईस खानदानों में से है, तो हमें किस इनविटेशन की जरूरत है? अगर तुमने मेरा SVIP सर्विस में अपग्रेड नहीं किया और मुझे नाराज किया, तो कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अभी आपके लिए सब इंतजाम करती हूँ। चलो,
आंटी। नमस्ते वीआईपी महोदय, ये हमारी दुकान की दुनिया के सबसे खास लिमिटेड कलेक्शन है। तभी तो इन्हें सिर्फ SVIP ही देख सकते हैं। यहाँ तक कि मॉडल भी बहुत हैंडसम है। यह सेल्स गर्ल दीदी भी ना, बिल्कुल मतलबी और घमंडी ही है। जैसे ही इन्हें पता चला कि तुम सॉन्ग परिवार की बेटी हो, ये लोग फौरन चापलूसी करने लगे और हमारी सर्विस को अपग्रेड कर दिया। अब तू खा ही क्या देख रही है? जाकर मेरी माँ के लिए सही नाप के जूते ला और उन्हें पहना। आंटी, यह जो जूते हैं, ये हमारी दुकान का सबसे नया डिजाइन है। हर नंबर में सिर्फ एक ही जोड़ी उपलब्ध है। ये जूते और किसी के पास नहीं होंगे। तो तू अभी भी क्यों खाजी है? इन्हें मुझे पहना। जी आंटी, मुझे लगता है कि आपका शायद 36 नंबर का साइज होगा। यह डिजाइन थोड़ा टाइट है, इसलिए आप यह साइज ट्राई करके देख सकती हैं। तुझे जूते पहनाने का तरीका भी पता है? विदेशों में वहां के सेल्स स्टाफ हमेशा अपने दोनों घुटनों पर बैठकर ग्राहकों को जूते पहनाते हैं। बिल्कुल सही। आखिर ग्राहक भगवान का रूप होता है। क्या तुझे घुटने टेक कर काम नहीं करना चाहिए? दीदी, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है और शिंगमेंग मेरी गर्लफ्रेंड है। जल्दी खई हो जाओ। यह इसकी नौकरी है दूसरों की सेवा करना। अगर यह बाहर वालों की सेवा करती है तो अपने ही परिवार की सेवा करने में भला इसे क्या परेशानी है? ऊपर से हम SVIP कस्टमर्स हैं। हमारी खिदमत करना तेरे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। तुम लोग इसे ज्यादा परेशान मत करो। यह शाओ शेन महज एक मामूली कर्मचारी है। इसे SVIP की सेवा के बारे में कुछ नहीं पता। इसे ऊंचे घराने के नियम नहीं पता, तो यह सब स्वाभाविक है। माँ, शिंगमेंग मेरी गर्लफ्रेंड है। आप लोग क्यों उसे मजबूर कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? उसे खुद ही अपनी तमीन का पता नहीं है। कोई बात नहीं, वही मुझे जूते पहनाएगी। माँ, कोई बात नहीं। कितनी घटिया बात है। बहुत घटिया है। शियाओ शेन, मुझे माफ करना। आंटी तुम्हारे बारे में नहीं कह रही थी। वह तो इन जूतों की बात कर रही थी। जैसे ही इन्हें पहना, मुझे बहुत ही खराब महसूस हुआ। तुमने जो जूते चुने हैं, वे बहुत सस्ते और घटिया है। ये बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हमारे परिवार की हैसियत से। क्या तुम्हें समझ आया? शिंगमेंग, क्या तुम ठीक हो? जल्दी उठो। कहीं चोट तो नहीं लगी? आंटी, आपको इस तरह तंज कसने की जरूरत नहीं है। जो भी बात है, आप सीधे कह सकती हैं। माँ, अभी आपने जो कहा उसका क्या मतलब था? कोई खास मतलब नहीं है बेटे। आज माँ तुम्हें एक सबक सिखाएगी। जूतों को अच्छी तरह परखना पड़ता है, तभी पता चलता है कि वे फिट हैं या नहीं। जब आप कई विकल्प देखते हैं, तभी आप चुन पाते हैं इतनी अच्छी जोड़ी। अगर तुम हमेशा एक फटे पुराने जूते पहनकर घर आओगे, तो पैरों में तकलीफ होगी, समझे? माँ, आप इतनी कड़वी बातें कैसे कर सकती हैं? जूते सही हैं या नहीं, ये सिर्फ पहनने वाले को पता चलता है। मैं आप सबको बता दूं, शिंगमेंग मेरी गर्लफ्रेंड है। चाहे आप कितनी भी मुखालफत करें, हमारा ब्रेकअप नहीं होगा। बेटे, तुम अभी भी बहुत नासमझ हो। रिश्ते में सिर्फ पसंद करना ही मसालों का हल नहीं होता। अगर साथ निभाना है, तो खानदान और रुतबे की बराबरी जरूरी होती है। सही कहा। ग्रेजुएशन खत्म होते ही यह नौकरी करने लगे।
वो भी दूसरों की खिदमत करने वाली। मुझे यकीन है कि इसके घर के हालात काफी खराब होंगे, है ना? मैं बस अपनी काबिलियत से पैसा कमाना चाहती हूँ। इसका मेरे घर की आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। तो जरा बताओ, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं और वे क्या काम करते हैं? मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरे पिता रिटायर्ड हैं और मेरे तीनों भाई भी काम करते हैं। 3 भाई? तभी तुम इतनी जल्दी नौकरी करने लगी हो। शायद भाइयों की शादी का पैसा जमा कर रही होगी। अकेली लड़की को 3 लोगों के लिए खटना पड़ता है, काफी मुश्किल होता होगा। मिस सॉन्ग, कृपया फालतू बातें मत कीजिए। मेरे तीनों भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तुम्हारा सर्विस देने का तरीका क्या यही है? तुम एक लग्जरी स्टोर की सेल्स गर्ल हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी बराबर की हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं एक पल में तुम्हारी नौकरी खत्म करवा सकती हूँ। बस बहुत हुआ। क्या तुम सबका ड्रामा खत्म नहीं होगा? जब से इस स्टोर में कदम रखा है, तुम लोग उसकी बेइज्जती किए जा रहे हो, लगातार उसे निशाना बना रहे हो। शिंगमेंग मेरी गर्लफ्रेंड है। हम एक दूसरे के करीब हैं। मैं उसे पसंद करता हूं और इसमें उसके खानदान से क्या लेना देना। मैं उसे बहुत पसंद करता हूं और इसमें उसके पारिवारिक हालात का क्या लेना देना है। यन है, तुम्हें ऐसा कहते हुए सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। यान है, तुम अपनों को छोड़कर गैरों का साथ कैसे दे सकते हो? दीदी, शिंगमेंग मेरी गर्लफ्रेंड है, तो यह गैरों का साथ देना कैसे हुआ? बल्कि आप लोग इतने समय से लगातार उसे परेशान कर रहे हैं। आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आंटी, शेन दीदी को हमारी सेवा करते देखकर यान है भाई शायद कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं। हमें बिल चुकाकर यहाँ से चलना चाहिए ताकि उन्हें और परेशानी ना हो। ठीक है यान है, तुम जाओ और गाड़ी यहाँ ले आओ। हम बिल चुकाकर बस निकल ही रहे हैं। जल्दी जाओ। कोई बात नहीं, तुम पहले जाओ। ठीक है मम्मी, यान्हे चला गया है। अब मैं तुझसे कोई बेकार की बात नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे बेटे के साथ ब्रेकअप कर ले। आपने यन हे को यहाँ से दूर भेज दिया, शायद इसीलिए क्योंकि आप डरती थीं कि वह इस बात के लिए राजी नहीं होगा। वह राजी हो या न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे सच बता देती हूँ, या मेरे बेटे को पसंद करती है। वो यान्हे को पसंद करती है, लेकिन क्या यान्हे ने कभी कहा है कि वो उसे पसंद करता है? या असल में सॉन्ग परिवार की बेटी है और वह रुतबे में हमारे बराबर है। पहले मेरे पिता ने मुझे बताया था कि सॉन्ग परिवार की कंपनी में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी समस्या आई है। वो अब दिवालिया होने की कगार पर है। उनका पूरा खानदान मुश्किल में है। वे अब रईस नहीं रहे। या ही मेरी खुद की पसंद की हुई बहू है। वो सॉन्ग परिवार खानदान की बेटी है। चाहे खूबसूरती हो, शिक्षा हो या खानदान, तू किसी भी चीज में उससे बेहतर नहीं है। तुम जैसी आजकल की जवान लड़कियां बस रईसों के ख्वाब देखना जानती है। मैं तुझे सलाह देती हूँ, ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दे और हकीकत में जी। यहाँ $10 लाख है, इन्हें ले और मेरे बेटे को छोड़ दे, वरना क्या? वरना मेरे पास 100 तरीके हैं तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के और तुझे इस शहर से गायब करने के। क्या तूने कभी इतने पैसे एक साथ देखे भी हैं? इसे रख ले तो तुझे फिर कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप सबको लगता है कि पैसों से हर चीज हल की जा सकती है? तेरे जैसी औकात वाली लड़की यही तो चाहती है कि मैं तुझ पर पैसा फेंकूं। आप लोग इस तरह पैसों से यान्हे का प्यार खरीदना चाहते हैं, पर क्या वह इसके लिए तैयार होगा? मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे कभी नाता नहीं तोड़ूंगी। तू, मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा है। तेरी खानदानी हैसियत हमारे घर के यान्हे के लायक बिल्कुल नहीं है। लायक नहीं है? क्या आप सच में जानना चाहती हैं कि मेरा खानदान क्या है? तेरा खानदान कैसा है? एक बूढ़ा आदमी जिसने 4 बच्चों को अकेले पाला है, उसका क्या खानदान होगा? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि ये पैसे ले लो, वरना तुम्हारे भाइयों की शादी का खर्चा भी निकल नहीं पाएगा। क्या तुम्हें मेरे परिवार के बारे में कुछ पता भी है?
तुम अपने खानदान को लेकर इतना आत्मविश्वास कैसे दिखा सकती हो? मुझे पता है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सॉन्ग परिवार भी एक बड़े अमीर खानदान से हूँ। तुम्हारे पूरे परिवार की जमा पूंजी मुझ सॉन्ग परिवार के एक वक्त के खाने के बिल के बराबर है। और वैसे भी क्या तुम्हें पता नहीं है, यान है जल्द ही इस शहर को छोड़कर जाने वाला है। अगर वह सच में तुमसे प्यार करता तो क्या वह तुम्हें पीछे छोड़ देता? आप मिस्टर चिन ही है ना? हाँ, मैं चिन यान हे हूँ। पर आप कौन हैं? मिस्टर किन, नमस्ते। मैं हमारी कंपनी जियांगचेंग का टैलेंट हंटर हूं। दरअसल मिलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने आपको पसंद किया है। पता नहीं मिस्टर चिन, आप विदेश जाकर फिल्मों में काम करना चाहेंगे या नहीं? मिलीवुड? क्या ये सबसे अमीर आदमी शेन फैमिली का मैनेजर नहीं है? क्या शेन फैमिली ने यान्हे को पसंद कर लिया है? यह तो दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री है। बेटा, सीधे मिलीवुड। मेरा बेटा अब बहुत जल्द ही एक बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। तेरी अभी जो औकात है, क्या तू उसके साथ खड़े होने के लायक भी है? तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता कि यानहे शूटिंग के लिए बाहर जा रहा है? चाचा चियन, यह मौका मैंने ही यानहे के लिए तैयार किया है। प्लीज तुम चुपके से उसे ये दे देना। मिस, उसकी गर्लफ्रेंड होने के नाते आप खुद जाकर उसे यह क्यों नहीं दे देती? उसे अभी मेरी असलियत के बारे में नहीं पता, और मेरे पिता और भाई भी शायद अभी यानहे को स्वीकार न करें। इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसकी मदद करूँ, और जब उसका करियर बाहर थोड़ा बेहतर हो जाएगा तब घरवाले भी जरूर हमारा साथ देंगे। यान है, क्या तुमने उसे अपने विदेश जाने के बारे में बता दिया? मैंने तो नहीं बताया। मंग मंग को पहले से ही पता है। मेंग मेंग, मुझे माफ कर दो। मेरा यकीन करो, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मिलाइवू की एक फिल्म है, वो चाहते हैं कि मैं शूटिंग के लिए वहां आऊं। मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है। मैं डरा हुआ था कि तुम मना कर दोगी, इसीलिए मैंने नहीं बताया। मैं भला मना क्यों करूंगी? अगर यह तुम्हारी तरक्की के लिए अच्छा है तो मुझे तुमसे भी ज्यादा खुशी होगी। पहले मुझे डर था कि मेरे भाई और पापा यानहे को छोटा समझेंगे। अच्छा हुआ कि यानहे में आगे बढ़ने का जज्बा है। जब वह अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी करके लौटेगा तो यकीन है मुझे कि फिर वो हमारे रिश्ते का विरोध नहीं करेंगे। मेंग मेंग, तुम फिक्र मत करो। मैं कसम खाता हूं, मैं वादा करता हूं कि विदेश जाने के बाद मैं किसी भी दूसरी औरत से ज्यादा बात नहीं करूंगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। जब मैं वापस आऊंगा तो हम शादी करेंगे। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। मंग मंग, बस मेरे लौटने का इंतजार करना। जिस दिन तुम वापस आओगे मैं शादी का जोड़ा पहनकर तुमसे मिलने आऊंगी। बेटे, जल्दी गाड़ी में बैठो। हमें वापस जाकर सामान भी पैक करना है। चलो जल्दी। जल्दी करो, अब चलो भी। एक चिपकने वाले कीड़े से भी ज्यादा तुम उससे चिपकी हो। वह 3 साल के लिए जा रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिश्तों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। एक अनुभवी होने के नाते आंटी तुम्हें कुछ समझाना चाहती है। तुम जैसा एक मामूली परिवार की लड़की के लिए जिंदगी के यह कुछ साल ही सबसे कीमती है, और वक्त आने पर दुख तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। मुझे यान्हे पर पूरा भरोसा है, और मेरा मानना है कि जब प्यार सच्चा हो तो कोई भी दूरी मायने नहीं रखती। प्रेसिडेंट शेन, आपकी मैंगियन ग्रुप की यह फिल्म जिसमें आपने निवेश किया है, डिस्कार्डिंग हिम लाइक द विंड, इसका बजट $2 अरब से ज्यादा का है। यह एक महाकाव्य प्रेम कहानी वाली बेहतरीन फिल्म है। इस मुख्य अभिनेता के रोल के लिए क्या आप सच में चुनना चाहती हैं इस छिन यान्हे को? हाँ, पक्का। सच कहूं तो प्रेसिडेंट शेन, जहां तक इस छिन यान्हे की बात है, छिन यान्हे
की बात है, मुझे उसके बारे में पता चला है। 3 साल पहले मिलीवुड में एक मुख्य भूमिका निभाने के अलावा बाकी पूरे समय में उसने सिर्फ छोटे मोटे मामूली किरदार ही निभाए हैं। क्या क्या आप वाकई उसे इतना महत्वपूर्ण रोल देना चाहती हैं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और उसे बड़े पैमाने पर प्रमोट करना चाहती हैं? यह मेंगयान ग्रुप कंपनी भी मैंने खास यान हे के लिए ही शुरू की है। पहला मुख्य रोल बेशक उसी का होगा। मैं आपको सच बता दूं कि यह लीड रोल सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगा, क्योंकि छिन यन हे मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या क्या मैंने सही सुना? फिर तो आपको बहुत बहुत बधाई, प्रेसिडेंट शेन। किस लिए बधाई? जल्दी से अपना मोबाइल निकालिए और इसे खुद देखिए। इंडस्ट्री के मशहूर गॉसिप सूत्रों के अनुसार विदेशी स्टार किन यान हे कल वापस देश आ रहे हैं और वह टिएंडिंग होटल में अपनी नई फिल्म का लॉन्च प्रोग्राम करने वाले हैं और साथ ही अपनी सालों पुरानी प्रेमिका को प्रपोज भी करेंगे। यान हे ने यह सब मुझे क्यों नहीं बताया? यान हे ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे लगता है कि मिस्टर किन यकीनन आपको एक सरप्राइज देना चाहते होंगे, प्रेसिडेंट शेन। तो अब मैं मीडिया को नई फिल्म के मेन हीरो के बारे में जानकारी देने जाता हूं। अब मैं चलता हूं। ये और ये जरा मुझे दिखाओ। नहीं, मुझे उनसे पूछना होगा। यान हे, तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी यहाँ थोड़ा व्यस्त हूँ। क्या तुम सच में मुझे प्रपोज करने वाले हो? तुम ये क्या कह रही हो? लेकिन न्यूज़ की खबरों में तो। सर, ये रही आपकी हीरे की अंगूठी। मुझे कुछ काम है इसलिए फोन रखता हूँ। डायरेक्टर मुझे बुला रहे हैं। ये इंसान भी ना, सब पता चल जाने के बाद भी अभी भी मुझे सरप्राइज देने की सोच रहे हैं। वो वेडिंग गाउन निकालो जिसे मैंने खुद डिजाइन किया था। कल मेरी शादी का दिन है। मिस, टिएंडिंग होटल की पार्टी 1 घंटे में शुरू होने वाली है। क्या वो एक 100 इंटरनेशनल हिट फिल्मों के लीड एक्टर का मौका जो हमने यानहे के लिए रखा था, और उसके साथ मेरी मेंगियन ग्रुप कंपनी के 100% शेयर ट्रांसफर पेपर्स तैयार हैं? नियुक्ति के सभी कागजात मैडम मैंने आपके लिए तैयार कर दिए हैं। ये सब चीजें मैं आज की सगाई की पार्टी में यानहे को एक बाबे सरप्राइज के तौर पर दूंगी। मेरे देश वापस आते ही हम शादी कर लेंगे। उन्होंने विदेश में भी काफी मेहनत की है, बस इस बार मौका हाथ लग जाए और वो फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमा लें। मुझे यकीन है पापा और भाई जरूर हमारा साथ देंगे। बस मेरे लौटने का इंतजार करना। यानहे, 3 साल बाद आज मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बता दूंगी। मिस, टिएंडिंग होटल पहुंच गए हैं। यह मिस्टर किन के लिए तैयार किया गया कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, मैं अब ऊपर जा रही हूँ यानहे को सरप्राइज देने। वैसे तुम यहाँ इंतजार करो, जब थोड़ी देर में पिताजी और भाया आएंगे तब उन्हें ऊपर ले आना। जी। अब आगे मैं आमंत्रित करता हूं मिस्टर किन यानहे को कि वे स्टेज पर आएं। सभी मेहमानों को नमस्कार। आप सभी का आज यहाँ आने के लिए स्वागत है, मेरी सगाई की रस्म में शामिल होने के लिए। जिस दिन तुम वापस देश आओगे मैं तुमसे मिलने शादी का जोड़ा पहनकर आऊंगी। और साथ ही फिल्म की लॉन्च सेरेमनी भी है। सुना है कि चिन यनहे विदेश में छोटी मोटी भूमिकाएं ही करते थे, फिर वापस आते ही मेंगियन ग्रुप ने उन्हें लीड एक्टर के तौर पर साइन कैसे कर लिया? क्या तुम उस मेंगियन ग्रुप की बात कर रही हो
जिसने 3 सालों के भीतर ही इस इंडस्ट्री में नंबर 1 का मुकाम हासिल किया है। हाँ, इतनी बड़ी सपोर्ट के साथ भविष्य में चिन यानहे पक्के तौर पर एक बहुत बड़े सुपरस्टार बनेंगे। आज यहाँ मैं 2 अच्छी खबरों का ऐलान करना चाहता हूँ। पहली खबर तो यह है कि इस बार जब मैं वापस आया तो मुझे मैंगियन ग्रुप के चेयरमैन का न्योता मिला। उन्होंने खास तौर पर मुझे हीरो लेकर एक बेहतरीन लव स्टोरी वाली फिल्म बनाई है, डिस्कार्डिंग हिम लाइक द विंड। मैंने सुना है कि मिंग्यान ने इस फिल्म को शूट करने के लिए इंटरनेशनल डायरेक्टर को बुलाया है। तो फिर यह किन यानहे सीधे एक मामूली से स्टार से उठकर सीधे नंबर 1 सुपरस्टार बन जाएंगे। सुना है कि मैंगियन ग्रुप की मिस्टीरियस चेयरमैन कोई बहुत खूबसूरत लड़की है। कहीं वह चिन यानहे पर तो हिदा नहीं हो गई। हो सकता है। और दूसरी खबर यह है कि उन 3 सालों में जब मैं विदेश में शूटिंग कर रहा था, तब एक ऐसी औरत थी जिसने मेरे लिए खामोशी से बहुत कुछ किया। मैंने भी उससे वादा किया था कि वतन लौटते ही उससे शादी करूंगा। तो आज इस खास मौके पर मैंने एक बड़ा फैसला लिया है, औपचारिक तौर पर उसे प्रपोज करने का और उसके साथ अपनी गृहस्थी बसाने का। पापा, भैया, आप लोग अब तक क्यों नहीं आए? यानी मुझे अब प्रपोज करने ही वाले हैं। तो अब मैं अपनी होने वाली पत्नी सॉन्ग परिवार की बेटी सॉन्ग याया को यहां बुलाता हूं। दोस्तों, ये औरत मेरी सबसे प्यारी और दिल के करीब है। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद हम आधिकारिक रूप से शादी करेंगे। रुको, आन दो दुल्हनें कैसे हो सकती हैं? कहीं ये शादी तोड़ने तो नहीं आई? शेन सिंगमेंग, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम क्या करना चाहती हो? यहाँ तक पीछे पीछे आ गई। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेडिंग ड्रेस पहनकर यहाँ आने की? किन यन है। 3 साल पहले क्या तुमने नहीं कहा था कि देश लौटने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझे इस बात की सफाई दोगे? तुम्हारी बहन ने कहा है कि आज उसे कोई बड़ा ऐलान करना है। मैं देखता हूं कि किसमें वहां न जाने की हिम्मत है। बेचिक्र रहिए पापा। आज के दिन के लिए मैंने पूरी कंपनी के लोगों को 7 दिनों की छुट्टी दे दी है। मैंने भी अपनी सारी शूटिंग रद्द कर दी है। पापा, आप चिंता मत कीजिए। छोटी बहन का मामला मेरे लिए सबसे जरूरी काम है। ठीक है, अब निकलते हैं। एक मामूली सेल्स गर्ल, एक वेटर, शादी में तमाशा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था कि लौटने पर तुम मुझे प्रपोज करोगे? मैंग 3 साल पहले की वो बात अब खत्म हो चुकी है। आज ये वेडिंग ड्रेस पहनकर यहाँ आना दिखाता है कि तुम्हें अपनी औकात का खरा भी अंदाजा नहीं है। क्या मुझे अपनी औकात का अंदाजा नहीं है? क्या तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने साफ कहूं? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बराबर खई हो सकती हो? आखिर तुम हो कौन? एक मामूली वेटर, सेल्स गर्ल कहूं तो कैसा रहेगा? तो तुम्हारा मतलब है कि मेरी हैसियत तुम्हारे लायक नहीं है? तो और क्या? तुम्हें किस बात पर घमंड है? तुम इतनी मासूम कैसे हो सकती हो? तुम 3 साल पहले भी मेरे लायक नहीं थी और आज के बाद मैं भविष्य का सुपरस्टार बनने वाला हूं। याया के साथ रहकर मैं भविष्य का किन और सोंग परिवार का वारिस बनूंगा। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझसे मुकाबला कर सकती हो? किन यान है, क्या तुम वाकई जानते हो कि असली औकात किसकी कम है? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी असली पहचान क्या है। छिन यान है, सच तो यह है कि मैं सपना। मुझे परवाह नहीं कि तू कौन है। यह बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैंग, तुझे इस शादी के जोड़े में देखकर मुझे यकीन है कि तू आज भी मुझसे प्यार करती है। क्या तूने कहा नहीं था कि अगर मेरा करियर सफल हो गया तो तू मुझसे भी ज्यादा खुश होगी? तो
मेरे करियर की खातिर अब मेहरबानी करके यहां से दफा हो जा। क्या कहा तुमने? अगर तू अभी नहीं गई तो यह दुश्मनी किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। तुझे मेरी आज की ताकत का अंदाजा है। अगर मैं बस थोड़े से पैसे खर्च करूं तो बड़ी आसानी से तुझे रास्ते से हटा सकता हूं। क्या मैंने तुझे बहुत पहले नहीं बताया था? तू मेरे बेटे के लायक नहीं है। आगे से इसके पीछे मत आना। चल दफा हो जा यहाँ से। इसे जल्दी बाहर निकालो। शुभ मुहूर्त में देरी नहीं होनी चाहिए। मैं अभी पूरे देश का सबसे बड़ा और मशहूर सुपरस्टार हूं। देश लौटते ही मैं कोई विवाद नहीं चाहता। अगर तू अब भी नहीं गई तो फिर मुझे दोष मत देना। क्या तुम जानते हो इन सब सालों में मुझ पर तुम्हारा कितना उधार है? मैं जानता हूं। तुमने मेरी एक फिल्म के लिए पैसे जुटाए थे और मुझे एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। मैं आभारी हूं, लेकिन उस छोटी और मामूली कंपनी की क्या औकात है? वे फिल्में मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे उनकी जरूरत नहीं है। भी मेरे पीछे देश की सबसे बड़ी फिल्म कंपनी का हाथ है, मंगयान। एक मामूली सी कंपनी के दम पर क्या तुम हमारे घर की बहू बनना चाहती हो? शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मंगयान ग्रुप कौन हस्ती है। सच में कितनी अनपढ़ हो। मामूली सी कंपनी? तुम्हें नहीं पता कि असल में तुम क्या खोने वाले हो। तू एक मामूली वेट्रेस। ऐसी क्या चीज है जो हम खो देंगे? शायद तू अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। तू एक दूसरी औरत है। अपनी जुबान बंद रख। क्या उसने मिस सॉन्ग को दूसरी औरत कहा? तो क्या इसका मतलब यह है कि चिन यनहे ने सच में उसे धोखा दिया है? यह लड़की देखने में तो बहुत खूबसूरत है। कहीं यह सच तो नहीं कह रही? किन यान्हे ने बेवफाई की और इसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया? यान्हे ब्रदर, तुम अभी अभी देश वापस आए हो। मुझे डर है कि इससे काफी बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। कोई है यहाँ? इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। ये टिएंडिंग होटल, सब कुछ मेरा है। देखती हूँ मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कौन करता है। सर, यंग मास्टर्स में सुपर आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। बात क्या है? मैंग मैंग इतनी जल्दी में क्यों है कि उन्होंने हम सबको बुलाया है? मिस ने मुझे कुछ भी बताने से मना किया है। आप ऊपर जाएंगे तो खुद जान जाएंगे। समझिए कि यह कोई अच्छी खबर ही है। चलो, मैंग मैंग हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलते हैं। ओए घटिया वेटर, तू ये क्या नाटक कर रही है? टिएंडिंग होटल शहर के सबसे अमीर आदमी की कंपनी है। तू कह रही है कि ये तेरी है। इस बात पर कौन यकीन करेगा? तुम रुक जाओ। टिएंडिंग होटल तुम्हारे हंगामा करने की जगह नहीं है। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। सोचा नहीं था कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ 7 साल से रिश्ते में थी। तुम जैसे इंसान न तो मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लायक हो और न ही इस शो का हीरो बनने के। हाथ छोड़ो मेरा। जब मीडिया को तुम्हारी असली सूरत का पता चलेगा तो तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। यहाँ तो सच में कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर ये बातें सच निकली तो क्या ये बदचलन होने जैसा नहीं है कि नहीं? वही तो, इसके जैसा आदमी बड़ा स्टार कैसे बन सकता है? बिल्कुल सही। अब इसके बाद बाहर जाना। बहुत हुआ। तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। चिन यान्हे ने हाथ कैसे उठा लिया? देखने में ही ये काफी दर्दनाक लग रहा है। शन शिंगमेंग, तू वाकई दुश्मनी मोल लेना चाहती है। ठीक है, तो फिर देख ही लो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बता, लोग किस पर यकीन करेंगे? मुझ जैसे बड़े स्टार पर या फिर तुझ जैसी एक मामूली वेटर पर? छोड़ो मुझे। हाथ छोड़ो।
अपना हाथ हटाओ। देवियों और सज्जनों, माफ कीजिएगा, इस हंगामे के लिए मुझे दुख है। यह औरत मेरे कॉलेज में सहपाठी थी और लंबे समय से मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन इसने अपनी औकात भूलकर झूठे सपने देखे और हमारे चीन फैमिली परिवार का हिस्सा बनना चाहा, और अब इसकी इतनी हिम्मत कि यह हमारी याया को कलंक बुला रही है। तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल, यह तो बस एक मामूली वेट्रेस है। मेरा बेटा आने वाला सुपरस्टार है, वह इसके साथ क्यों रहेगा? तो यह बात है। तभी चिन यानहे इस पर हाथ उठा रहे थे। यह जबरदस्ती चिपक रही है और बेचारे की मंगेतर पर इल्जाम लगा रही है। सही कहा, यह सब इसी की गलती है। एक मामूली वेट्रेस कभी मिस सॉन्ग की बराबरी कर सकती है। शायद आप सबको यह नहीं पता, 3 साल तक, पिछले 3 सालों से यह मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। कभी नहीं सोचा था कि आज यह मेरी फिल्म के लॉन्च और मेरी सगाई के समारोह में तमाशा करेगी। कितनी बेशर्मी है। बिल्कुल बेशर्म औरत है, इतने खुशी के मौके को खराब कर रही है। थियांडिंग होटल जैसी जगह पर आखिर कैसे ऐसी घटिया औरत अंदर आ गई? शेन सिंगमेंग, तुझे समझ आ गया? यही होता है मुझसे दुश्मनी करने का अंजाम। रुक जाओ। शेन टियानची, यह तो शेन तियानची है, वो इंटरनेशनल सुपरस्टार शेन तियानची। क्या वह मिलान की आर्ट्स दुनिया का चमकता सितारा शेन मोयन नहीं है? वो तो सबसे अमीर आदमी शेन फैमिली का बड़ा बेटा है, वही शेन फैमिली साम्राज्य का वारिस शेन चंग्यू। देश का सबसे रईस आदमी शेन युआन। पर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे शैन फैमिली खानदान की सबसे प्यारी लाडली को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी हुई? मेरे सामने आओ। आओ अभी। सबसे अमीर शख्स शेन फैमिली यह क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उन्हें सुना। वे अपनी लाडली बेटी की बात कर रहे थे। बहन, तुम्हें इस हाल में किसने पहुंचाया? तुम बेद भाइया को बताओ। बेद भाइया वादा करता है कि वे इसकी 100 गुना कीमत चुकाएंगे। क्या तुम सबको अभी तक नहीं पता कि वह चिन यानहे ही छोटी बहन का बॉयफ्रेंड है? आखिर वह है कौन? ये सभी तो शहर की नामचीन हस्तियां हैं, फिर वे सब उसके इर्द गिर्द क्यों हैं? क्या तुम लोगों ने अभी सुना कि उस रईस इंसान ने क्या कहा? आंखों का तारा, उसकी लाडली बेटी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह शेन फैमिली की ही कोई है? शेन शिंगमेंग, उसका सरनेम भी शेन है। कहीं वही तो शेन फैमिली की वो अरबपति बेटी नहीं है? यह मुमकिन नहीं है। अगर वह शेन फैमिली की बेटी होती तो क्या उसे काम करने की जरूरत पड़ती? उसका सरनेम शेन है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह शेन फैमिली परिवार की सदस्य हो। हो सकता है कि वह शेन फैमिली की कोई दूर की रिश्तेदार हो या फिर कोई नौकरानी हो। यानहे भाई, मुझे यकीन है कि शेन फैमिली सिर्फ एक नौकर के लिए हमसे दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। मैंग मैंग, पापा को बताओ, क्या सॉन्ग परिवार और चिन फैमिली ने तुम्हें परेशान किया है? बस तुम एक बार कहो, मैं अभी उन्हें जियांगचेंग से गायब कर दूंगा। मैं समझ गया। उसने मेंगमेंग को धोखा दिया है और सॉन्ग परिवार के साथ हो गया है। दूसरे भाई भी इस्तेमाल करेंगे मनोरंजन जगत के अपने सारे संपर्क ताकि उसे पूरी तरह से बैन किया जा सके, और मीडिया को उसकी असली करतूतों के बारे में बताएंगे। सब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? भाई, पापा, आप लोग इस मामले में मत पड़िए। शाओमई, इस मोड़ पर आकर भी क्या तुम अभी तक उस घटिया आदमी को भूल नहीं पाई? नहीं, मुझे बस लगता है कि ऐसा करना उसके लिए बहुत आसान सजा होगी। मैं चाहती हूं कि उसे भी पता चले सब कुछ खो देने का दर्द क्या होता है। मंग मंग, क्या तुमने वाकई यह करने का मन बना लिया है? तो तुम्हें अपने पिता से वादा करना होगा कि तुम अब और कोई दर्द नहीं सहोगी। सुना तुमने? पापा, आप फिक्र मत कीजिए। आज के बाद से तकलीफ सिर्फ उसे होगी। तुम बेखौफ होकर जो करना चाहती हो करो। तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वैसे भी उस लूजर को अब तुम्हारी असली पहचान के बारे में पता चल गया है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह तुम्हें फिर से कोई नुकसान पहुंचाए। छोटी बहन, चलो पहले घर चलते हैं। प्राइवेट डॉक्टर को तुम्हारे जख्मों को देखने दो। अब चलो।
भाई जरा देखो तो, उस रईस आदमी ने तो एक शब्द तक नहीं कहा, और तुम्हें डर लग रहा था कि कहीं यह उसकी बेटी तो नहीं। लगता है वह बस किसी बड़े आदमी की नौकरानी है। वह आदमी तो बस इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा था। चलो अच्छा हुआ। अगर वह वाकई उस अमीर आदमी की बेटी होती तो क्या मैं अरबों डॉलर का मौका नहीं गंवा देता। यान है भाई, वह चिड़चिड़ी औरत आखिरकार चली गई। अब हम जारी रख सकते हैं। शुक्र है कि शेन सिंगमेंग ने बात को और नहीं बढ़ाया, वरना सुपरस्टार बनने से पहले ही मेरे धोखेबाजी के चर्चे होने लगते। देवियों और सज्जनों, अभी अभी जो हुआ वह बस एक छोटा सा हादसा था जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस को जारी रखते हैं। हमें अच्छे से ख्याल रखना होगा आपकी शाओमे का। फिक्र मत करो पापा, हम आज बहन की कंपनी में छुपकर घुसने की तैयारी कर रहे हैं। श्यामई ने जब से यह कपड़े पहने हैं वह सच में एक बॉस लग रही है। लगने का क्या मतलब है? वह सच में बॉस है, समझे? हाँ, और शाओमे की कंपनी आजकल पूरे देश की टॉप फिल्मी कंपनियों में से एक है। इतने सारे लोग वहां जाने के लिए मरे जा रहे हैं, पर वे सफल नहीं हो पाते। मेरे प्यारे भैया, मुझे लग रहा है कि तुम लोग कुछ अजीब बातें कर रहे हो। और सुबह सुबह ही तुम सब ने इतने फॉर्मल कपड़े क्यों पहने हैं? हम देख रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी कितनी तेजी से तरक्की कर रही है, इसलिए हम तीनों भैया ने तय किया है कि हम तुम्हारी कंपनी में कुछ समय के लिए काम करेंगे। वादे भैया, मजाक करना बंद करो। तुम अभी संभाल रहे हो हमारे शेन फैमिली की 1000 करोड़ की जायदाद। तुम्हारे पास वक्त कहाँ है कि मेरी इस छोटी सी कंपनी में काम करने आओ? सच सच बताओ। दरअसल तुम्हारे भैया तुम्हारी चिंता कर रहे थे, कहीं कोई तुम्हें वैसे परेशान न करे जैसे कुछ दिन पहले हुआ था। हाँ, और बादे भैया की बात छोड़ो, मुझे और दूसरे भाई को देखो। एक लेखक है और एक अभिनेता। तुम्हारी कंपनी में तो हमें चुटकियों में काम मिल जाएगा, है ना? बस करो, चुप हो जाओ सब। काम पर भाई को ले जाना, वो भी 3-3। मुझे लगा जैसे मैं फिर से प्राइमरी स्कूल में हूँ। श्यामई, रुको, फिल्म का हीरो भले ही अब वो घटिया इंसान नहीं रहा, लेकिन मुझे फिर भी उस फिल्म डिस्कार्डिंग हिम लाइक द विंड के मुहूर्त में शामिल होना होगा। मैं अब चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। प्रेसिडेंट शेन, ये फंग शाओ शाओ निर्देशक हैं। डायरेक्टर फेंग, ये हमारे ग्रुप की प्रेसिडेंट शेन है। नमस्ते प्रेसिडेंट शेन। प्रेसिडेंट शेन, बैठिए। बैठिए। मैंने काफी वक्त से आपका बहुत नाम सुना है, पर कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी कम उम्र की होंगी। प्रेसिडेंट शेन सच में इतनी कम उम्र में बहुत कामयाब हैं। आप बहुत तारीफ कर रही हैं डायरेक्टर फेंग। आप ही इस इंडस्ट्री की सबसे मशहूर लव स्टोरी की निर्देशक हैं। हमारी इस फिल्म को आप पर पूरा भरोसा है। देखिए, आप भी क्या कह रही हैं, आप कुछ ज्यादा ही कह रही हैं। सच तो ये है कि मैं इसे शूट करने आई हूँ, पूरी तरह से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उसने मेरे दिल को गहराई से छू लिया है। और जहां तक इस फिल्म का सवाल है, ये मेरे पूरे करियर में अब तक की सबसे शानदार लव स्टोरी है। मगर एक बात है प्रेसिडेंट शेन, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये स्क्रिप्ट आपको आखिर मिली कैसे? बस यूं ही इत्तेफाक से मिल गई। इत्तेफाक से। मैं अब ये तो नहीं कह सकती ना कि मैंने ये कहानी खास तौर पर टीजरे भाया से अपने लिए लिखवाई है, जिसमें उस घटिया इंसान छिन यनहे के साथ 7 साल के प्यार की दास्तान है। प्रेसिडेंट शेन, देखो, इस फिल्म की हीरोइन भले ही वो एक अमीर लड़की है, पर हीरो के लिए सब कुछ न्योछावर कर देती है। फिर वो सीन आता है जहां हीरोइन को हीरो के धोखे के बारे में पता चलता है। देखो प्रेसिडेंट शेन, इसमें कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। मिसाल के तौर पर तीसरे एपिसोड में हीरो और हीरोइन दोनों। रुको, मैं पहले जाकर सेट देख लेती हूँ। निर्देशक, चलिए चलकर आपकी जरूरत का सारा सामान चेक कर लेते हैं। नहीं, पर मुझे प्रेसिडेंट शेन से अभी पूरी बात करनी है। अरे नहीं निर्देशक, क्या हमें शूट शुरू होने की रस्म की तैयारी नहीं करनी है? नहीं शेन, प्रेसिडेंट शेन, हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, हम बैठकर इन्हें धीरे धीरे समझेंगे। कितना अजीब है, कैसी अमीर लड़की है, बॉयफ्रेंड के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया,
जैसे कि पागल हो। वाकई इंसान अपने पुराने रूप से भी इत्तेफाक नहीं रख पाता। लाइट्स, सारा सामान चेक करो, सारी लाइटें जला दो। क्या तुम्हें इसकी खुशबू आ रही है? किस चीज की खुशबू? यही तो है, कामयाबी की खुशबू। पागल लड़के, यह फिल्म पूरी होने के बाद मेरा भाई तो एक टॉप का सुपरस्टार बन जाएगा। मैंने सुना है कि इस बार जिस निर्देशक को बुलाया है वो तो डायरेक्टर फेंग है। क्या वही शख्स जिन्होंने देश में अनगिनत अवार्ड जीते हैं, वो डायरेक्टर फेंग? हाँ, वही। डायरेक्टर फेंग इस बार मेंगियन ग्रुप के साथ काम करने को काफी अहमियत दे रहे हैं और उन्होंने यहाँ काम करने के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया है। हाँ, उस बारे में मुझे सच में मेंगियन ग्रुप के प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब मैं उनसे मिलूंगा तो सामने से उनका शुक्रिया करूंगा। शेन शिंगमेंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम सच में बेशर्म हो, जो मेरा पीछा करने की हिम्मत की। तुम जैसी औरत, क्या तुम्हें तमीज और शर्म नहीं है? पिछली बार जो हुआ उसके बाद भी क्या तुम्हें अपनी औकात समझ नहीं आई? अभी भी हमारे यान्हे के हाथ धोकर पीछे पड़ची हो। तुम तो उन पपराजी से भी ज्यादा घटिया हो। शेन शिंगमेंग, मैं मानता हूं कि हम कभी साथ थे और अगर तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो तो यह स्वाभाविक है, पर यह आखिरकार मेरे काम करने की जगह है। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चली जाओ। मैं यहाँ काम करती हूँ तो मैं भला यहाँ से क्यों जाऊं? बल्कि तुम्हारी बात करें तो क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम यहाँ काम करते हो? तुम सच में एक गंवार हो। मेंगियन ग्रुप का इवेंट हो चुका है और मेरा भाई इस ड्रामा का मेन हीरो है। इस सेट का हर कर्मचारी मेंगियन ग्रुप का इवेंट मेरे भाई की सेवा के लिए है। पिछली बार जो हुआ उसके बाद तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह अभी भी हीरो बन सकता है? शेन शिंगमेंग, कहीं तुम यह तो नहीं सोच रही कि तुम्हारी उस मामूली सी हरकत से सच में यान्हे भाई पर कोई असर पड़ेगा? मेंगियन ग्रुप ने विदेश में रहने वाले यान्हे को बुलावा भेजा है। वे उन्हें इतनी अहमियत देते हैं, तो उनके अलावा हीरो और कौन हो सकता है? अब मुझे याद आया, तुमने मेरे लिए जानबूझकर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और अब शायद तुम इसी क्रू में कोई काम कर रही हो। क्या काम कर रही हो? मेकअप या कपड़े धोने का? यान्हे ब्रदर, तुम इसे बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हो। 3 साल पहले यह एक मामूली वेटर थी। भले ही इसे काम करते हुए 3 साल हो गए हों, पर अब भी यह सेट पर ज्यादा से ज्यादा चाय और पानी पिलाने का ही काम करती होगी। ठीक है शेन सिंगमेंग, मुझे परवाह नहीं कि तुम यहां क्या कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, आज का दिन मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। अगर तुमने फिर से कोई गैब्बा करने की कोशिश की तो भूलना मत, जैसा पिछली बार हुआ था, मैं तुम्हें यहां से घसीटते हुए बाहर निकालूंगा। अगर तुमने फिर से गड़बड़ करने की हिम्मत की तो मुझे दोष मत देना अगर मैंने पिछली बार की तरह तुम्हें यहां से घिसटते हुए बाहर निकाल दिया। ठीक है पतिदेव, इस तरह के इंसान पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। आप सब जरा देखो, क्या यह इस फिल्म की हीरोइन जियांग लिंगुए नहीं है? सब लोग इधर देखो, ये हमारी इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री जियांग लिंगुए है। हरफ जियांग लिंगुए है। जल्दी जाओ। मिस जियांग, नमस्ते। मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। मिस जियांग, मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं हूं कीन यान्हे और आपके साथ काम करने वाला इस फिल्म का हीरो। चिन यान्हे। मुझे याद आ गया, पहले जब वह विदेश में था तो वह एक मामूली दर्जे का एक्टर था। सोचा नहीं था कि यहाँ देश वापस आकर वह मुख्य भूमिका निभाने लगेगा। इसका मतलब यह है कि उनका मेंगियन ग्रुप के बॉस के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। मुझे उन्हें पूरा सम्मान देना होगा। तुम दोनों यहाँ आओ।
यही हमारे इस ड्रामे के मुख्य अभिनेता हैं। सुना है कि आप ही मेंगियन के बॉस के चुने हुए मुख्य अभिनेता हैं। सच में आप बहुत प्रभावशाली दिख रहे हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं इस ड्रामे का निर्माता हूं। मेरा नाम सन ही है। मेरा नाम वांग है, मैं कैमरामैन हूं। मास्टर किन, आप वाकई हर एंगल से बहुत ही लाजवाब और हैंडसम हैं। इतने हैंडसम कि मुझे डर है कि कहीं मेरी छुट्टी ना हो जाए। ना थे कि 2000 पड़ती है। सुना है कि यह ड्रामा मेंगियन ग्रुप के बॉस ने खासकर आपके लिए ही बनवाया है। पता नहीं आपने ऐसा क्या किया कि मेंगियन ग्रुप के बॉस आप पर इतने रिसोर्सेज खर्च कर रहे हैं। वह विदेश में तो मैं बस एक मामूली छोटे मोटे कलाकार जैसा था। मुझे क्या पता कि बॉस को मुझ में क्या पसंद आ गया। एक्टिंग। एक्टिंग। एक कलाकार की पहचान हमेशा उसकी एक्टिंग से ही होती है। यहां तक कि आम जिंदगी में भी हमें अभिनय करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सही कहा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वाकई तुम बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो। क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? क्या तुम कभी बॉस से मिले भी हो? तुम तो ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे अभी से हीरो बन गए हो। तुम कौन हो? वाह, क्या वह आप लोगों के सेट के कर्मचारी नहीं है? मुझे नहीं पता। क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? क्रू में मैंने सभी कर्मचारियों को देखा है, पर इस औरत को कभी नहीं देखा। तो क्या यह कोई नई कलाकार है? असंभव। यह एक बड़े बजट की फिल्म है, यहाँ तक कि इसमें छोटे कलाकार भी काफी अनुभवी हैं। सुना तुमने? बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। यह फिल्म का सेट है, तुम्हारे तमाशा करने की जगह नहीं। शेनशिंग मेंग, क्या तू बहरी हो गई है? मैंने कितनी बार कहा है, अगर तूने यहां फिर से हंगामा किया तो याद रख, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगी। यान्हे, इसे अभी यहाँ से बाहर निकालो। सब लोग सुनो, यह औरत यान्हे के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। यह एक लालची औरत है। यह बस यान्हे भाया का पीछा करती रहती है। 2 दिन पहले इसने शादी में भी खूब तमाशा किया था। मुझे ऐसे पागलों से नफरत है। इसे सेट के अंदर किसने आने दिया? इसे फौरन यहां से निकालो। मैं आज यहीं खड़ी रहूंगी। देखती हूँ मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कौन करता है। शेनशिंग मेंग, क्या तू पागल हो गई है? यह मेरा सेट है। मैं इस फिल्म का हीरो हूं। तेरी हैसियत ही क्या है? मेरी पहचान बहुत सरल है। यह सच है कि मैं इस क्रू का हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि मैं मेंगियन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूं और इस फिल्म चीता रुफेंग की प्रोड्यूसर हूं, यानी शेनशिंग मेंग। अब मैं मेंगियन ग्रुप की प्रेसिडेंट की हैसियत से यह घोषणा करती हूं, एक्टर चिन यानहे के घटिया व्यवहार के कारण उसे इस फिल्म के लीड एक्टर की भूमिका से निकाला जाता है। क्या तुम मेन कियान ग्रुप की प्रेसिडेंट हो? तू मेंगियन ग्रुप की बॉस है। दीदी, याया, क्या तुझे लगता है कि मेरा अभी वाला रिएक्शन सही था? तुझे क्या लगता है, क्या मुझे ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए था? तेरी औकात क्या है जो तूने मेरी मददगार होने का नाटक करने की हिम्मत की? तेरी मददगार? अब हमारे बीच कोई एहसान नहीं है, सिर्फ कावाहट बची है। कहीं वह सच में मेंगियन ग्रुप की बॉस तो नहीं? सुना है कि मेंगियन ग्रुप की बॉस बहुत खूबसूरत है। सब लोग इसके बहकावे में मत आइए। 3 साल पहले जब यह एक वेट्रेस थी, तब यह मेरे भाई के हाथ धोकर पीछे पाजी थी। 3 साल बाद यह अचानक बॉस बन गई। भला इस पर कौन यकीन करेगा? क्या 3 साल पहले वह एक मामूली वेट्रेस थी? लिंग्युए डीडी, इसे मेरे भाई का पागलपन सवार था। पहले यह एक लग्जरी स्टोर में सेल्स गर्ल थी। उस समय यह अक्सर मेरे भाई को तोहफे भेजा करती थी। हमारी सगाई हो चुकी है। शेनशिंग मेंग, तुम अब यान्हे भाई के पीछे पटना छोड़ दो। मैं उसके पीछे पांची हूं। मैं मानती हूं कि मेंगियान की शुरुआत बेशक उससे जूही हुई थी, इसे तो देखो, अभी भी नाटक कर रही है। लेकिन अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे मेंगियन ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट की बात हो या इस फिल्म के मुख्य कलाकार की, वह इसके लायक नहीं है। शेनशिंग मेंग, तुम्हें बॉस बनने का नाटक करना मजेदार लग रहा है ना? तुम्हारी ये एक्टिंग अगर तुमने फिल्मों में दिखाई होती तो यकीनन तुम्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल जाता। तुम मेंगियन ग्रुप की बॉस हो, यहां मौजूद कौन इस बात को साबित कर सकता है? सेट पर मौजूद लोग वाकई मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मेरी पहचान को साबित सिर्फ सेक्रेटरी वांग ही कर सकते हैं।
अगर मैं अभी एक फोन करूं तो सब कुछ साफ हो जाएगा। सेक्रेटरी वांग, अभी के अभी सेट पर मुझसे आकर मिलो। तुम वाकई में बहुत ही ढीठ इंसान हो। तुम अभी भी इस घटिया औरत को मौका क्यों दे रहे हो? निर्देशक बस आने ही वाली है। क्या तुम्हें उसके तमाशा करने का डर नहीं? भूल गए क्या? इसी ने पार्टी में बहुत हंगामा किया था। बस बहुत हुआ। शन सिंह मेंग, तुम्हारी इस खराब एक्टिंग का क्या? अब मैं इसे देखकर थक चुका हूं। मैं अब इस नाटक के हीरो होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुरंत यहां से दफा हो जाओ। जब एक बार मेंगियन ग्रुप प्रेसिडेंट किसी को पसंद कर लेते हैं और अगर मैंने उन्हें मक्खन लगा लिया तो भविष्य में मेरे पास काम की कोई कमी नहीं होगी। मास्टर खिन, इस छोटी सी बात के लिए आपको तकलीफ देने की क्या जरूरत है? ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम दोनों, देर किस बात की है? इस फिल्म क्रू से बाहर के लोगों को अभी धक्के मारकर बाहर निकालो। छोड़ो मुझे। चलो। जियांग लिंग्युए, मुझे याद है कि तुम्हारा छिन यानहे के साथ कोई रिश्ता नहीं था, है ना? अभी तो कोई रिश्ता नहीं है, पर बहुत जल्द ही मैं उनके पीछे खड़े असली पावर मेंगियन ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ जुड़ने वाली हूँ। मैंने तुम्हें लीड रोल के लिए चुना था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है और तुम बड़ी मेहनत से काम करती हो। क्या तुम वाकई उसके लिए मुझ जैसे इंसान यानी मेंगियन ग्रुप के असली प्रेसिडेंट को नाराज करना चाहती हो? यह सिर्फ इसलिए है कि आपने सालों से अच्छी एक्टिंग की है और इतनी मेहनत की है। क्या तुम वाकई उसके लिए मुझ जैसी मेंगियन ग्रुप की बॉस को नाराज करना चाहती हो? तुम्हें नाटक करना बहुत पसंद है ना? अगर मुझे सॉन्ग परिवार की बेटी ने यह नहीं बताया होता कि तुम 3 साल पहले एक वेटर थी तो मैं सच में मान लेती कि तुम मेंगियन ग्रुप की बॉस हो। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी एक्ट्रेस हो, लेकिन यह नहीं पता था कि तुम भी एक अमीर लोगों के पीछे भागने वाली इंसान हो। तुम एक वेटर होकर मेरी बराबरी करने की हिम्मत करती हो? मैं एक स्टार हूँ और तुम्हारी हैसियत क्या है? तब रुक जाओ, छोड़ो उन्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बॉस को छूने की? तुम लोगों को हमारे बॉस को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या? कहीं वह सच में? यह अब हम क्या करें? अगर वह मेंगियन ग्रुप की बॉस हैं तो जो हमने अभी किया। हम तो बस आदेशों का पालन कर रहे थे। चिंता मत करो, कोई बात नहीं। लिंग्युए दीदी, इस घटिया औरत की बातों में मत आना। तुम्हारा क्या मतलब है? उसका सेक्रेटरी भी यहाँ आ गया है। सिर्फ एक सेक्रेटरी ही तो है, वह फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है। भले ही वह कितनी भी नाकाम क्यों ना हो, सेक्रेटरी का नाटक करने के लिए किसी को भी ढूंढना उसके लिए बहुत आसान है। सही कहा, इतना घटिया तरीका अपनाया है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि उसने पहले क्या किया था। वह कह रही थी कि टिएंडिंग होटल उनके परिवार का है। टिएंडिंग होटल? क्या वह शहर के सबसे अमीर आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैंने आपसे कहा था ना, वह सिर्फ एक सेल्स गर्ल है। ऐसे लोग कभी सच नहीं बोलते। यही मेंगियन ग्रुप की असली बॉस है। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ओह, लगता है जैसे लोग होते हैं वैसे ही उनके दोस्त होते हैं। तेरा यह एक्टर भी बिल्कुल तेरी तरह झूठा है। तुम लोग, इनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टर साहब कब तक आएंगे? डायरेक्टर साहब अभी सामान चेक कर रहे थे, वह बस पहुंचने ही वाले होंगे। एक बार डायरेक्टर को आने दो, फिर देखते हैं कि ये जोकर और क्या कहते हैं। मैं बस देख रही हूँ कि जोकरों का यह झुंड आगे और क्या कहता है। शन शिंगमिंग, क्या तुम एक बार सुनना चाहोगी कि तुम खुद क्या कह रही हो? क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या तुम्हें पता है कि डायरेक्टर फेंग शाओ कौन है? वह एक इंटरनेशनल लेवल के मशहूर डायरेक्टर हैं और तुम्हारी जैसी हैसियत वाली लड़की का उनके साथ क्या रिश्ता हो सकता है? अभी अभी डायरेक्टर फेंग हमारे प्रेसिडेंट शेन के साथ बैठकर स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अब मुझे सब साफ साफ समझ आ गया है कि तुम दोनों सिर्फ नाटक कर रहे हो और तुम नकली हो। जियांग लिंग्युए, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने भी डायरेक्टर फेंग के साथ काम किया है और जहां तक मैं जानती हूँ डायरेक्टर फेंग कभी किसी के साथ स्क्रिप्ट पर बात नहीं करते। पहले मुझे तुम्हारी पहचान पर थोड़ा शक था, लेकिन इसने जैसे ही कहा कि डायरेक्टर तुम्हारे साथ स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे, यह मुमकिन ही नहीं है। मानना पड़ेगा लिंग्युए दीदी, अब समय आ गया है कि हम इस झूठों की टोली को और इन धोखेबाजों को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दें। वाह, सह नहीं सकती कि हमारे यन्हे का भला हो। सुना तुमने? कोई बात नहीं, वह औरत नकली है। मैं तो डर ही गया था। यह बदतमीज औरत नाटक तो काफी अच्छा कर लेती है।
मुझे लगा कि शायद मेरी नौकरी ही चली गई। यान है ब्रदर, क्या तुम जल्दी से इन दो आंखों में खटकने वाली औरतों को यहाँ से बाहर नहीं निकालोगे? तुम दोनों क्या देख रहे हो? जल्दी करो और इन दोनों झूठ बोलने वाली धोखेबाज औरतों को धक्के मारकर बाहर निकालो। मुझे डराने की हिम्मत की, अब मैं तुझे मजा चखाता हूं। तुम सब क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? डायरेक्टर फेंग। निर्देशक। प्रेसिडेंट शेन, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। तुम सब ध्यान से सुन लो, यही मंगियन ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं। क्या यह कैसे संभव है? निर्माता, कैमरामैन, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो? ये बात है असल में। मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट शेन, मैं हमने तो बस जियांग लिंगयुए के निर्देशों का पालन किया था। क्या तुम लोग? डायरेक्टर साहब, कहीं आपसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? ये औरत तो बस एक धोखेबाज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट शेन से इस तरह बात करने की? डायरेक्टर साहब, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? बकवास बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, शुरुआत में मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम्हें इस रोल के लिए चुना जाए। वो प्रेसिडेंट शेन ही थी जिन्होंने सबकी बातों के खिलाफ जाकर मेरा फैसला बदला। उन्होंने कहा कि तुम अभी जवान हो और तुम्हारी एक्टिंग भी काफी ठीक है, सिर्फ इसीलिए तुम्हें यह लीड रोल मिला। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उनके एहसानों का बदला इस तरह दोगी। तुमने प्रेसिडेंट शेन के साथ ऐसा बर्ताव किया। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जियांग लिंगयुए, इसी वक्त मेरे सेट से दफा हो जाओ और आज के बाद से हमारे बीच किसी भी तरह का काम साथ में नहीं होगा। निकल जाओ। क्या वह वाकई मेंगियन ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं? असंभव। ये भला कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट शेन, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। जियांग लिंगयू, प्रेसिडेंट शेन ने अभी तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने सिर्फ अपनी मनमर्जी की। और हमारे निर्माता और कैमरामैन, तुम दोनों को नौकरी से निकाला जाता है। अभी के अभी सेट से बाहर निकलो। प्रेसिडेंट शेन, डायरेक्टर साहब, दफा हो जाओ। वह सच में मेंगियन ग्रुप की फाउंडर हैं। मैंने अभी तो तुम सबको बताया था, पर तुम लोगों ने खुद ही यकीन नहीं किया। हाँ, सही कहा। अभी तुम सब नहीं कह रहे थे कि मैं बस एक एक्टर हूं? मेंग, ये सब बस एक गलतफहमी है। मुझे उस नाम से मत बुलाओ, घिन आती है मुझे। अब अभी के अभी मेरे सेट से बाहर निकल जाओ। मेंग, मुझे एक और मौका दो। मुझे इस रोल की जरूरत है। मैंने तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। पूरी दुनिया को पता है कि ये रोल मैं करने वाला हूं। चिन यान है, देखा जाए तो इस फिल्म में हीरो बनने का तुम्हारा हक शायद मैंने कैंसिल नहीं किया है, बल्कि तुमने खुद ही इसे ठुकरा दिया और अपने ही हाथों से फाड़ दिया था। क्या कहीं ये फिल्में मेरी कोई मदद नहीं कर सकती? मुझे नहीं चाहिए। सगाई की पार्टी में जो मैंने फाड़ा था वो। हाँ, उस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इस एक फिल्म के हीरो का रोल ही नहीं था, बल्कि भविष्य की 100 बड़ी फिल्मों में हीरो बनने का मौका था। और साथ ही मेंगियन ग्रुप के 100% शेयर भी थे। ये सब प्रेसिडेंट शेन ने तुम्हें देने का फैसला किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? यह मुमकिन नहीं है। तुम पहले सिर्फ एक वेट्रेस थे, तुम्हारे पास कोई ताकत या रुतबा नहीं था। सिर्फ 3 साल में तुम भला कैसे खड़ा कर सकते हो मेंगियन जैसा ग्रुप? ऐसा नहीं हो सकता। वह डायरेक्टर नकली है। यह डायरेक्टर जरूर इसने इसे पैसे देकर बुलाया है। चुप हो जाओ। मैंने डायरेक्टर फेंग के साथ काम किया है इतनी बार कि मैं जानता हूं यही डायरेक्टर फेंग है। क्या उनकी बात कभी गलत हो सकती है? सच तुम्हारे सामने है। क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? यह भला कैसे मुमकिन है कि ये तुम्हारी कंपनी है? भला ऐसा इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? चिन यान है, तुम गेस करो कि मेंगियन कंपनी का नाम मेंगियन ही क्यों रखा गया है? मेंगियन, यह हम दोनों का नाम है। बिल्कुल सही। मैंने सोचा था कि हम दोनों के परिवारों के बीच बहुत बड़ा फासला है, इसलिए इन 3 सालों में मैंने अपनी पूरी ताकत और साधन पूरी तरह मेंगियन में लगा दिए। मुझे लगा शायद विदेश में तुम्हारा काम अच्छा न चले, और मैंने सोचा था कि जब तुम देश वापस आओगे तो तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने यह सब सिर्फ मेरे लिए किया? हाँ,
तुम मेंग्यान मुझे सौंपना चाहती थी? हाँ, जब मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए यह सब किया और तुम्हारे साथ रिश्ता रखा तो मुझे नफरत होती है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इस बात के लिए कड़ी सजा दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है मंगमेंग। मेंगमेंग, प्लीज मुझे एक मौका और दो। मुझे मेंग्यान की जरूरत है। तुम सच में मेरे लिए घिनौने होते जा रहे हो। तुम्हें मेंग्यान की जरूरत है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी वांग, डायरेक्टर फेंग, इन्हें यहां से बाहर निकालो। नहीं, नहीं, डायरेक्टर फेंग, आप जानते हैं मैंने अमेरिका में फिल्मों में काम किया है, तो इस ड्रामे में मेन लीड के रोल के लिए मैं बिल्कुल सही और काबिल हूं। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा तुम किस बात पर इतना अकड़ रहे हो। शायद तुम्हें अब तक नहीं पता कि पिछली बार भी तुमने जो रोल किया था उसे खुद प्रेसिडेंट शेन ने स्पॉन्सर किया था। क्या तुम्हें यह बात मालूम है? यहां तक कि पिछली बार जो किरदार तुमने निभाया था वह भी प्रेसिडेंट शेन ने स्पॉन्सर किया था। क्या तुम्हें पता है? यानहे, मेरी बात सुनो। तुम उससे मिन्नत करो। अगर तुम दोनों में सुलह हो गई तो मेंगन ग्रुप सिर्फ हमारा होगा। दीदी, तुम अपना मुंह बंद रखो। मेरा और शिंगमिंग का रिश्ता पहले बहुत अच्छा था। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? मैंने तो सिर्फ तुम्हें और याया को साथ लाने की कोशिश की थी। लेकिन यह मत भूलो कि विदेश में याया के साथ रिश्ते में तुम थे, मैं नहीं। तो इस धोखेबाज को मिलने वाले सभी अवसर असल में प्रेसिडेंट शेन ही दे रही थी। क्या तुमने सुना नहीं? प्रेसिडेंट शेन पहले उसे मेंगियन कंपनी भी सौंपना चाहती थी, जो इस देश की सबसे बड़ी फिल्म कंपनी है। चलो अब ठीक हुआ। ये हीरो साहब, अब इनके पास कुछ नहीं बचेगा। सब खत्म, बर्बाद हो गया। मंगमेंग, कम से कम हमारे 7 साल पुराने रिश्ते के बारे में तो सोचो। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? मैं अब तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलना चाहती। दफा हो जाओ यहां से। यानहे ब्रदर, तुम्हें इस औरत के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। सॉन्ग परिवार का अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। मैं खुद तुम्हें सुपरस्टार बना सकती हूँ। शिंगमेंग, कोई है, इन्हें यहां से बाहर निकालो। रुक जाओ। देखता हूं किसकी हिम्मत है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। आखिर इस सेट पर चल क्या रहा है? भाई, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। ये व्यक्ति कौन है? वह सॉन्ग परिवार के बड़े बेटे सॉन्ग टियान हैं और फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने निवेशक भी हैं। उनकी सॉन्ग परिवार के अंतर्गत एक कंपनी जिसका नाम स्टार पैथ है, जिसमें बहुत सारे कलाकार जुड़े हुए हैं और आपके भाई के साथ उनका लंबे समय से व्यापारिक रिश्ता है। मुझे याद आ गया। 3 साल पहले सॉन्ग परिवार के मुखिया ने मेरे भाई से निवेश मांगा था। जरूर यह वही कंपनी होगी। मेंगियन ग्रुप? तो आप प्रेसिडेंट शेन ही हैं? जी हाँ, प्रेसिडेंट सॉन्ग। लेकिन यहाँ के मामले से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना? लेना देना नहीं है। याया मेरी बहन है, तो मेरा इससे वास्ता कैसे नहीं हुआ? मुझे पता चल चुका है कि असलियत में क्या चल रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि मुख्य अभिनेता मेरा जीजा ही होगा और फिल्म की शूटिंग जारी रहेगी। यह मेंगियन ग्रुप की फिल्म है। आपको फैसला करने का क्या हक है? हक क्या है? इस बात से कि आपकी मेंगियन को हमारी स्टार पैथ के साथ काम करना होगा। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये लोग अभी यहाँ से चले जाएं। बेहतर होगा कि तुम मान जाओ। कुछ हेल्प करा। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम न भी रहो तो भी यह फिल्म जरूर बनेगी। और वैसे भी मैं इस कहानी के लेखक को जानता हूं। स्क्रिप्ट तो ठीसरे भैया ने लिखी है। क्या वह वाकई ठीसरे भैया को जानता है? अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम अभी भी मना करती हो तो मैं ऊंची कीमत देकर यह स्क्रिप्ट खुद खरीद लूंगा और उस समय तक तुम्हारा लगाया हुआ सारा पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। भैया, शुक्र है कि आप आ गए। यह औरत सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी अपनी एक कंपनी है, न जाने खुद को क्या समझती है। हाँ भैया, आपके आते ही यह शेन सिंगमेंग इतनी डर गई है कि कुछ बोल भी नहीं पा रही। अभी फोन करो। मुझे नहीं लगता कि इस स्क्रिप्ट का लेखक अपनी स्क्रिप्ट तुम्हें बेचने के लिए तैयार होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस कहानी के लेखक ने यह कहानी तुम्हें बेचने के लिए राजी हो गए होंगे। छोटी बच्ची, ओ नन्ही सी लड़की, तुम अभी भी बहुत मासूम हो। क्या तुम जानती हो कि यह ग्लैमर की दुनिया आखिर किस पर टिकी है? सब कुछ पैसे का खेल है। मैंने दुगनी कीमत की पेशकश की है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेखक इतने पैसों के लिए नहीं मानेगा। प्रेसिडेंट शेन,
वे सही कह रहे हैं। वैसे भी हमारी फिल्म की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। अगर उन्होंने ऊंची कीमत देकर उस लेखक को मना लिया तो जो हमने पहले कई अरब डॉलर लगाए हैं वे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। वे नहीं बेचेंगे, उन्हें इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। शेन शिंगमेंग, अगर मेरी मानो तो तुम अभी घुटनों के बल बैठकर हमसे माफी मांग लो तो मैं अपने भाई से कहकर तुम्हें माफ करवा सकती हूँ, वरना तुम्हारे वो कई अरब डॉलर सच में बर्बाद हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बहन को परेशान करने की? अब मेरी बहन के पैरों में गिरो, मेरी बहन के पैरों में गिर जाओ। मानना पड़ेगा, तुम यया के बड़े भाई हो। तुम वाकई बहुत काबिल और सफल हो। सिर्फ चंद बातों से ही तुमने उस औरत को ठिकाने लगा दिया। कितनी हास्यास्पद बात है। मैंने कहा ना, जाकर उस स्क्रिप्ट राइटर को फोन करो और देखो कि क्या वह अपनी स्क्रिप्ट तुम्हें बेचेगा। तुम तब तक हार नहीं मानोगी जब तक पूरी तरह बर्बाद ना हो जाओ। जानती हो कि इस ग्लैमर की दुनिया में सबसे जरूरी क्या है? वह है ऊंचे संबंध। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो तुम बहुत बड़ी चीज हो गई हो? सेक्रेटरी वांग, क्या तुमने टीजरे भैया से बात की? मैंने सान गोंगजी को पहले ही मैसेज भेज दिया है और उन्हें यहाँ के पूरे हालात के बारे में बता दिया है। अब मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। प्रेसिडेंट शेन, क्या वो वाकई में मिस्टर मोयान को जानते हैं? कोई बात नहीं, बस देखती रहो। मिस्टर मोयन सर, मैं सोंग टियान बोल रहा हूं। हम पहले यूरोप के आर्ट एग्जीबिशन में एक बार मिल चुके हैं, क्या आपको याद है? सोंग परिवार की इतनी हिम्मत कि वह हमारी छोटी बहन को परेशान करे। वह अपनी बर्बादी को दावत दे रहा है। माफ कीजिए, पर आप हैं कौन? मुझे बिल्कुल याद नहीं। आई एम सॉरी, पर आप हैं कौन? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। देखा आपने, इन्होंने कहा कि ये आपको नहीं जानते। भाई, ये सब क्या हो रहा है? हो सकता है मिस्टर मोयन बहुत से लोगों को जानते हों। हम बस अच्छी कीमत देंगे और इस मसले को हल कर लेंगे। बात दरअसल यह है कि क्या आपने वो डिस्कार्डिंग हिम लाइक द विंड नहीं लिखा है? हाँ, मैं उस स्क्रिप्ट को खरीदने के लिए तैयार हूं। मैं मेंगियन कंपनी से 2 गुनी कीमत दूंगा। क्या आप डिस्कार्डिंग हिम लाइक द विंड की स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं? प्रेसिडेंट शेन, अब तो सब खत्म हो गया। ये तो बहुत ऊंची बोली लगा रहे हैं। वह नहीं बेचेंगे, उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। शेन शिंगमेंग, तुम यहाँ क्या दिखावा कर रही हो? अभी तो तुम डर के मारे पसीने पसीने हो रही होगी। सही कहा, लगता है उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, बस शांत होने का नाटक कर रही है। क्या आपको यह स्क्रिप्ट चाहिए? जी हाँ, देखिए, मैं वाकई गंभीर हूं। एक बार फिल्म बन जाने के बाद फिल्म से होने वाला मुनाफा हम आधा आधा बांट लेंगे। दीज सब खत्म हो गया। प्रेसिडेंट शेन, आपने सुना ना, ये सोंग टियान तो अपनी पूरी जान लगा रहा है। शर्तें ऐसी हैं कि अगर मैं भी होती तो मैं भी मान जाती। शांत रहो। तो फिर क्या ख्याल है मिस्टर मोयन? क्या ये शर्तें ठीक हैं? मैं नहीं बेचूंगा। हम आपको 3 गुना कीमत देंगे। नहीं बेचना। पर आप क्यों नहीं बेचना चाहते? यंग मास्टर सॉन्ग, अपनी मेहनत बेकार करना बंद करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, चाहे तुम कितने भी पैसे दे दो, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये कहानी मैंने मेंगियन ग्रुप के लिए लिखी है, शेन सिंगमेंग के जन्मदिन के तोहफे के लिए। सिर्फ तुम ही नहीं, चाहे कोई भी आ जाए, मैं इसे किसी को नहीं बेचूंगा। यह क्या है? उन्होंने मेरा कॉल क्यों काट दिया? प्रेसिडेंट शेन, तुमने सच में दुनिया के मशहूर मोयन सर को तुम्हारे लिए मुफ्त में स्क्रिप्ट लिखने के लिए मना लिया? आपको पता होना चाहिए कि उनकी स्क्रिप्ट चाहे कितना भी पैसा हो खरीदी नहीं जा सकती। अरे हाँ, मुझे याद आया, एक बार किसी ने 1 अरब डॉलर से ज्यादा की पेशकश की थी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया था। शांत हो जाइए डायरेक्टर साहब, आप कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो रही हैं। माफ कीजिएगा, मैंने अपनी गरिमा खो दी। सब खत्म हो गया भाई। क्या हमारे पास सच में अब कोई और रास्ता नहीं बचा? भाई, जल्दी से कुछ रास्ता निकालिए। मैं उसे इस तरह इतना घमंड करते हुए नहीं देख सकती। कोई बात नहीं, उनके पास टीम है और उनके पास स्क्रिप्ट है, बस इतना ही ना। पर हमारी कंपनी स्टार रोड कंपनी का सबसे बड़ा हथियार
हमारे कलाकार हैं। हम बिल्कुल वैसी ही एक और फिल्म शुरू करेंगे और मैं सबसे बड़े स्टार को बुलाऊंगा, शेन टियानसी को। मैं समझ गई, तब उनकी फिल्म यकीनन हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगी। ब्रदर टियान, क्या आप शेन टियानशी को भी जानते हैं? हाँ, बिल्कुल। आखिर शेन टियानसी इंडस्ट्री के टॉप कलाकार हैं। अगर मैं उनसे बस एक शब्द कह दूं तो ऐसा कोई भी एक्टर नहीं होगा जो तुम्हारी फिल्म में काम करने आए। क्या तुम मास्टर त्यांसी को ढूंढ रहे हो? तू हंस क्यों रहा है? मैं अभी शेन टियानसी को फोन करता हूं, फिर देखता हूं कि तू कैसे मुस्कुराता है। नहीं, सेक्रेटरी वांग, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें उसे उकसाने की क्या जरूरत है? तुम इस इंडस्ट्री से नहीं हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि शेन टियानची का रुतबा कितना बड़ा है। वो सच में ये कर सकते हैं कि कोई भी एक्टर हमारी फिल्म में काम न करे। तुम बताओ। उसे फोन करने दो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि शेन टियानशी आखिर क्या कहते हैं। ओह, छोटी बहन भी ना, उसने मुझसे वादा लिया है कि मैं उसकी पहचान जाहिर न करूं। क्या मुझ जैसा मशहूर इंटरनेशनल आर्टिस्ट भाई होना इतनी शर्म की बात है? तुम बस खुश रहो। कम से कम बहन ने तुम्हें डिस्कार्डिंग हिम लाइक द विंड की स्क्रिप्ट लिखने के लिए तो कहा, और मुझे देखो, मैं एक नेशनल सुपरस्टार हूं। मेरी बहन ने फिल्म कंपनी खोली, पर उसने मुझसे मदद तक नहीं मांगी। यह किसका फोन है? टियानसी गए। सर, नमस्ते। मैं हूं स्टार रोड कंपनी का सोंग टियान बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें और शेन शिंगमेंग की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दें। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो ताकि मैं पाबंदी लगा सकूं शेन शिंगमेंग की कंपनी पर। क्या? जरा फिर से बोलना। मैं सोंग टियान, शिंगलू ग्रुप की सोंग टियान। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो एक कंपनी पर पाबंदी लगाने के लिए। अरे हाँ, मैंने सुन लिया, पर कौन सी कंपनी? उसका नाम एक बार फिर से बोलना। शेन शिंगमेंग की कंपनी, मेंगयान ग्रुप। क्या वे एक डिस्कार्डिंग हिम लाइक द विंड नहीं बनाने जा रहे? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पहुंच का इस्तेमाल करो और देखो कि कलाकार उनके सेट पर जाने से घबराएं। सोंग टियान, क्या तुम पागल हो गए हो? टियानसी ग, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। वक्त आने पर हम एक फिल्म भी बनाएंगे जिसमें तुम्हें $50 करोड़ मिलेंगे और फिल्म के मुनाफे में भी हम आधा आधा हिस्सा बांटेंगे। जरा रुको। सुनिए भाई साहब, मुझे माफ करना। मेरी बहन ने सिर्फ मुझसे और लाओ सान से मदद मांगी है। लगता है उसे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट शेन, भले ही तुम और मिस्टर मोयन अच्छे दोस्त हो, लेकिन शेन टियानची जैसे बड़े सुपरस्टार के सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी। क्यों ना हम भी शेन टियानसी को वैसे ही सुविधाएं दें। कम से कम जब हमारी शूटिंग शुरू होगी तो हमारे पास एक्टर तो होंगे। मुझे नहीं चाहिए। अगर वह मेरी फिल्म में काम करने आता है तो मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। शेन शिंगमेंग, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारी भी अपनी फिल्म कंपनी है। क्या तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शेन टियानसी का ओहदा पता भी है? यहाँ तक कि हमारी सॉन्ग परिवार भी जब उन्हें फिल्म के लिए बुलाती है तो उन्हें अरबों डॉलर देने पड़ते हैं, और तुम कह रही हो कि पैसे नहीं दोगी? तुम तो ख्याली पुलाव पका रही हो। अब बस ब्रदर टियानसी द्वारा अपने क्रू के बैन होने का इंतजार करो। टियानसी गे, क्या आपने फैसला कर लिया है? हाँ, मैंने सोच लिया है। बताइए सर। मैं राजी हूं। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी सॉन्ग परिवार के स्टार रोड कंपनी को बैन कर दूंगा। अब कोई भी कलाकार तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। ये सुनकर अच्छा लगा कि आप मान गए। हाँ, मैं तैयार हूं। भाई, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारी कंपनी स्टारवे को बंद करने की बात कर रहा है। क्या तुम्हें सुनने में गलती हुई? ऐसा भला कैसे हो सकता है? नहीं भाई, उसने अभी जो कहा उसका मतलब वाकई स्टारवे कंपनी को बर्बाद करना ही है। क्या टियानसी ग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं तुम्हारे जैसी एक मामूली कंपनी के साथ क्यों मजाक करूंगा? पर ये, लेकिन ऐसा क्यों? ये आखिर कोई वजह नहीं है, बस मुझे तुम पसंद नहीं आए। और हाँ, उसके बाद तुम जरा
मेंगियन कंपनी के मालिक से मेरी बात करवा देना। मैं उस कीता रूफहेंग नाटक के दल के साथ काम करना चाहता हूँ। मैं बिना किसी फीस के काम करने को तैयार हूँ। अरे नहीं, वो मेरा फोन नहीं उठा रही हैं। इतना क्यों झिझक रहे हो? इतनी सारी बातें क्यों? दिखावा किस लिए कर रहे हो? बेट भैया, मैंने और तीसरे भाई दोनों ने बहन की मदद की है, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। अब बस करो। जरूर शिंगमैंग के साथ कुछ हुआ है। गाड़ी चलाओ, चलो। इसे बस जलन हो रही है। हाँ, जलता है ये। चलो चलें, बिहन इंतजार कर रही होगी। चलो। नहीं, ये क्या बात हुई? उसने फिर से मेरा फोन क्यों काट दिया? सोंगटियान, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पापा, आप यहाँ कैसे? पापा, आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? कंपनी के सारे कलाकार अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं। मैं खुद देखना चाहता हूं कि आखिर वो कौन है जो सॉन्ग परिवार से दुश्मनी ले रहा है। ये बुजुर्ग कौन है? ये सॉन्ग परिवार के मौजूदा मुखिया हैं, सॉन्ग रेंटू। 3 साल पहले यही थे जिन्होंने बेड साहब से निवेश के लिए मिन्नतें की थीं, तभी जाकर सॉन्ग परिवार का कारोबार बच पाया था। डैड, यही वह औरत है, इसी ने सब कुछ बिगाड़ा है। मुझे नहीं पता कि उसने शेन टियानसी को क्या पट्टी पड़ा दी है। जैसे ही मैंने कॉल किया, उस शेन टियानसी ने साफ मना कर दिया और हमारे सॉन्ग परिवार के सारे रिसोर्सेज बंद करने को कह दिया। डैड, यही वह औरत है। यह पहले सिर्फ एक वेटर थी। पता नहीं कैसे अचानक किस्मत बदल गई और वह मेंगियन ग्रुप की सीईओ बन गई, और तभी से यह हमें परेशान कर रही है। तुम लोग अभी जवान हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जो 3 साल पहले वेटर थी, वह आज इतने बड़े व्यापारियों के साथ संपर्क में है और खुद की कंपनी भी खड़ी कर ली। तो उसने खुद को बेचकर उन्हें खुश किया होगा, वरना और कैसे कर सकती है? तभी तो मैं कहूँ कि इतनी जल्दी उसके पास इतनी ताकत कैसे आ गई। सच में कितनी घटिया है। अभी कुछ देर पहले ही इस कलंक ने हम पर रोब झांचा था। डैड, आपको हमें बचाना होगा। बुढ़े, मुझे लगता है कि तेरी इस उम्र में तेरे दिमाग में क्या कुआं भरा है। क्या मेरे डैड सच नहीं कह रहे? तू एक घटिया औरत है। उस दिन पार्टी में तूने मेरा आदमी छीनने की कोशिश की, घिनौनी कहीं की। शेन शिंगमेंग, शुक्र है कि मैं तेरे साथ नहीं रहा। मुझे अब पता चला कि तू अंदर से कितनी नीच है। छिन यन है, तू वाकई में 2 चेहरे वाला इंसान है। अभी थोड़ी देर पहले तक भीख मांग रहा था, और अब जैसे ही कोई तेरे साथ खशा हुआ तो तू तुरंत कुत्ते की तरह भौंकने लगा। तुम डैड, अब हमारे एक्टर्स हमें छोड़कर भाग गए हैं। अब हम क्या करें? इसमें डरने की क्या बात है? जब तुम इसकी सच्चाई जान गए हो तो भला इससे क्या डरना? अगर यह वाकई सिर्फ जिस्म के दम पर लोगों को खुश करके काम हासिल करती है, तो मुझे यकीन है कि इसका आका इसके लिए सॉन्ग परिवार से दुश्मनी नहीं लेगा। समझ गया। अब मैं यहीं इसका काम तमाम कर दूंगा। बुढ़े, तू पागल हो गया है। शुरू में मेरे परिवार को तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए थी। तुम सॉन्ग परिवार वाले सब एक ही जैसे घटिया हो। सॉन्ग परिवार में इन्वेस्टमेंट शहजादे शेन फैमिली ने किया है। तेरा इससे क्या लेना देना? यान है सोंगटियान, शुरू हो जाओ। नीच औरत, अब हंस। अभी तो बहुत हंस रही थी ना। शेन शिंगमेंग, अब मैं तुम्हें बाहर घसीट कर ले जाऊंगा और तुम्हारी 100 तस्वीरें खींचूंगा। कल जब तुम खबरों में आओगी तो पूरी दुनिया जान जाएगी कि तुम असल में कितनी गिर चुकी हो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? रुक जाओ। क्या शहजादे शेन फैमिली, आप यहां कैसे? भाई, कैसी हो? शेन परिवार के यंग मास्टर, आप यहां क्या कर रहे हैं? ये शेन टियानची, वो यहाँ कैसे आ गई? ये मिस्टर मोयन, वो भला यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सॉन्ग परिवार वालों को सबक सीखना है? क्या वो सॉन्ग परिवार पागल हो गए हैं? बहन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। कहीं चोट तो नहीं आई? बहन, अगर तुम्हें एक खरोंच भी आई होती तो मैं उनसे 100 गुना बदला लेता। रुको जरा भाई। वो उसे शेन टियानची भाई भाई बुला रहे हैं। क्या तुम लोगों ने सुना? हाँ सुना। शेन मोयन और बड़े यंग मास्टर शेन भी उसे छोटी बहन बुला रहे हैं। क्या वो सच में शेन फैमिली की बेटी है? यह मुमकिन नहीं है। नहीं हो सकता। वो भला कैसे?
शेन फैमिली की बेटी हो सकती है। सब खत्म हो गया। हम चिन फैमिली वाले बर्बाद हो गए। ओल्ड सॉन्ग, क्या तुम भूल गए? 3 साल पहले तुम्हारी मदद किसने की थी? क्या तुम इस तरह मेरे एहसान का बदला दे रहे हो? मैं शेन परिवार के यंग मास्टर, मुझे वाकई इस बारे में कुछ नहीं पता था। आज से ही मैं तुम सॉन्ग परिवार वालों को मिलने वाली सारी आर्थिक मदद बंद कर रहा हूं। तो रोड, अब तुम सॉन्ग परिवार के सामने सिर्फ कंगाली होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा सॉन्ग ग्रुप मेरे हाथों बर्बाद नहीं होना चाहिए। सॉन्ग टियान, या जल्दी करो, जाकर यंग मास्टर शेन से माफी मांगो। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे सॉन्ग परिवार का ये हाल हुआ है। अब तुम मासूम क्यों बन रही हो? बस बहुत हुआ। मेरे सामने ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। जब तुमने मेरी बहन को छुआ, उसी पल से तुम्हारा सॉन्ग परिवार खत्म हो गया। ठीक है, अब हम तीनों तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करेंगे। किन यानहे। मुझे वाकई नहीं पता था कि शेन शिंगमेंग आपकी बहन है। अगर मुझे पता होता तो चाहे कुछ भी हो जाता, मेरी इतनी हिम्मत कभी नहीं होती। यंग मास्टर शेन, हमने कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया? त्यांडिंग होटल में क्या मेरी बहन को इतनी गंभीर चोट आती? कुछ नहीं किया। मेरे मॉल में मेरी बहन को घुटनों पर बैठकर दूसरों को जूते पहनाने पाजे। कुछ नहीं किया। शूटिंग के लोकेशन पर मेरी बहन को तुम लोगों ने बुरी तरह परेशान किया। दीदी, मुझे दीदी मत बुला। चिन यान है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। पिछली बार मेरी बहन ने ही तुम्हें जाने दिया था, पर तुमने अपनी हदें पार कर दी। मैंने जियांग चेंग के 7 बबे घरानों और 19 बब्बे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को बता दिया है कि वे आप चिन फैमिली पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देंगे। 24 घंटों के अंदर आप चिन फैमिली की संपत्ति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। चिन यानहे, मैंने अपने लोगों से पता करवाया है कि इतने सालों में तुमने कितने काले कारनामे किए हैं। सोचा नहीं था कि तुम लोग मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकलोगे। मैंने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया है। अब तुम्हारी किस्मत में सिर्फ जेल की सलाखें हैं। मैं भाई, मैं एक वक्त पर आपका साला बनने वाला था, है ना? प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझ पर रहम कीजिए, प्लीज। दफा हो जाओ। शिंगमेंग, तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? मुझे एक और मौका दो, क्या तुम दोगी? बहन, तुम बिल्कुल भी नरम मत पटना। फिक्र मत करो, ऐसा घटिया इंसान मेरी दया के लायक नहीं है। भाई, पुलिस को बुलाओ और इन सबको अंदर करवा दो।